अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डिजीज़ ऑफ द ब्लड में हमने सबसे पहले डिस्कस किया है एनीमिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे वर्ड से जाहिर हो रहा है, आयरन की कमी की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो खून की कमी होती है उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं, इट अकर व्हेन योर बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन। जब हमारी बॉडी के अंदर इनफ काफ़ी मकदार में आयरन मौजूद नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन ही वो ऐसा कंपोनेंट है जो कि जो है आयरन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसकी क्या कॉजेस हैं? इसमें सबसे पहले जो कॉज है लो इनटेक ऑफ आयरन, यानी हम आयरन जो जिन चीज़ों में आयरन मौजूद होता है वो हम लो इनटेक कर रहे हैं, अपनी डाइट में वो शामिल नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रिपीटेड अटैक ऑफ डायरिया लीडिंग टू द लेक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द डाइट। डायरिया, लूज मोशन। ठीक है, लूज मोशन अगर किसी पर्सन को रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, डाइट में से जो आयरन है वो सही से अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन होगी जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। A detailed history and the physical examinations must be done, hemoglobin estimation and the stool examination। ये जो डिटेल हिस्ट्री है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये कैसे पता चलेगी कि हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन से पता चलेगी, और स्टूल एग्जामिनेशन यानी हमारे हम जो स्टूल वेस्ट मटेरियल पास आउट करते हैं उसको एग्जामिन करके पता चलेगा कि आयरन की डेफिशिएंसी किस हद तक है। ठीक है, विच कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लेवल एंड द कॉज ऑफ एनीमिया। इसकी वजह से हमें लेवल और एनीमिया की जो कॉज है वो किस वजह से एनीमिया हो रहा है वो पता चलेगा, और कितने लेवल तक हो गया है ये मालूम होगा। ओके, कैसे? स्टूल एग्जामिनेशन और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से। एक्चुअली स्टूडेंट, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया एंड सीवियर एनीमिया। इसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट और प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे। माइल्ड एनीमिया जैसे कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, माइल्ड कहते हैं माइनर को, ठीक है, मॉडरेट दरमियाना, और सीवियर कहते हैं शदीद या बहुत ज़्यादा। माइल्ड एनीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन जो एच पी लेवल जो होता है वो बिटवीन 9 to 11 ग्राम होता है। ठीक है, दिस कैन बी ट्रीटेड बाय ओरल आयरन सप्लीमेंट्स एंड फूड प्रिपरेशंस रिच इन आयरन। ठीक है, माइल्ड में जो है ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है, 9 to 11 ग्राम तक होता है, और ओरल सप्लीमेंट्स हम आयरन की कोई यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फूड ऐसे यूज़ करें जिसमें जो आयरन से रिच हो। मॉडरेट एनीमिया की बात की जाए तो इसमें जो एचपी है वो नॉर्मल होगी, दरमियानी होगी, 7 to 9 ग्राम, एंड दिस में बी ट्रीटेड विद द ओरल आयरन सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशंस रिच इन आयरन। ओके, ये भी हम जो है आयरन ओरल सप्लीमेंट्स यूज़ करके आयरन की वो कमी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाइट जो है अपनी न्यूट्रिशन वाली रखें। इसके बाद हम देख लेते हैं सीवियर एनीमिया। इसमें एचपी जो होते हैं वो लेस देन 7 ग्राम से, यानी बहुत ही कम एचपी लेवल हो जाता है। दिस इज़ ऑलवेज ट्रीटेड विद द आयरन इंजेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। इफ़ एनीमिया डज नॉट इम्प्रूव तो देन इसको हमने मैनेज किस तरह करना है? द एनीमिया परसिस्ट विद अबव ट्रीटमेंट द पेशेंट शुड बी रेफर टू हॉस्पिटल। देखिए, सीवियर एनीमिया बहुत ही ये जो है ख़तरनाक केस होता है। इसमें जो एज भी बहुत कम हो जाती है, और इसको आयरन के इंजेक्शन जो है इससे ट्रीट किया जाता है। अगर इससे जो है वो ट्रीट ना हो सके पेशेंट तो हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी अगर रिकवर नहीं हो रहा दैन हमने हॉस्पिटल उसको रेफ़र कर देना है। अब इसे प्रिवेंट किस तरह करना है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से हमने प्रिवेंशन किस तरह होना है, हमने किस तरह इससे बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट मदर्स शुड बी गिवन आयरन फोलिक एसिड अलॉन्ग विद द एडवाइस टू टेक हाई प्रोटीन डाइट। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ, जिसमें जो है एलएचवी माँ और बच्चे दोनों की ही केयर आउट करती हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन का स्पेशली जो बताया गया है कि उसको आयरन फोलिक एसिड लाजमी लेनी चाहिए। ठीक है, जो कि इसकी प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है, और बेबी की ग्रोथ के लिए भी। और ये अपनी जो डाइट है वो हाई प्रोटीन वाली रखें। इसके बाद आता है आयरन सप्लीमेंट्स टू द इन्फेंट शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 3 मंथ। जब बेबी की एज, इन्फेंट की एज जो है वो 3 मंथ तक हो जाए तो आयरन सप्लीमेंट्स आप लेना स्टार्ट कर दें। वेनिंग फूड्स शुड बी कंटेन आयरन रिच आइटम लाइक एग यॉक, मीट एंड लिवर। हमने अपनी डाइट में ऐसी फूड शामिल करनी है जो कि आयरन से रिच हों, जैसे कि अंडे की जर्दी है, मीट, गोश्त वगैरह, और लिवर। ये इसमें जो है आयरन रिच मकदार में मौजूद होती है। सो इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी डाइट करेक्ट करके, या हम फोलिक एसिड और जो है आयरन की टैब वगैरह यूज़ करके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकते हैं। ये इसकी प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम थैलासीमिया और ल्यूकेमिया को डिस्कस करेंगे जो कि ब्लड डिसऑर्डर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।